हेलो एवरीवन, मैं नीलम शर्मा स्वागत करती हूँ फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ बाय नीलम में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 7th। कौन सा? त्रिवर्ण ध्वज, 3 रंग का झंडा। ठीक है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि कुछ बालक और बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के समय में ध्वजारोहण समारोह में बातें करते हुए स्कूल में जाते हैं। उसी का वर्णन इस पाठ में किया गया है। चलिए आइए शुरू करते हैं। हम इस पाठ में क्या दे रखा है पढ़ते हैं। केचन बालिका यानी कुछ बालक, काश्चन बालिकाश्च और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साह के साथ गच्छन्तः जाते हैं। परस्पर एक दूसरे से संलपन्ति यानी बातचीत करते हुए। कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साह के साथ परस्पर बातचीत करते हुए जाते हैं। देवेशः, उनमें से देवेशः जो कह रहा है आज स्वतंत्रता दिवस है, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं, हमारे विद्यालय के प्राचार्य जो प्रधानाध्यापक है ध्वजारोहण करिष्यन्ति यानी करेंगे। आज हमारे विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं वो ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च और छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुत यानी प्रस्तुत करेंगी। और जो छात्राएं हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी। अंते और अंत में मोदकानि मिलिष्यन्ति और अंत में सभी को मोदक मिलेंगे, सभी को लड्डू मिलेंगे। आगे देखते हैं। उनमें से एक लड़का है डेविड, वो कह रहा है हे सुचे जानासि तुम जानती हो अस्माकं हमारे ध्वज कीदृशः कैसा है। हमारा जो ध्वज है वो कैसा है, तुम जानती हो हमारा ध्वज कैसा है। सुचि बोलती है अस्माकं हमारे देश का ध्वज, जो ध्वज है झंडा है, त्रिवर्णः 3 रंग का इति 3 रंग का है। हमारे देश का जो ध्वज है झंडा है वो कितने रंग का है? 3 रंग का, जिसे तिरंगा भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सलीम कह रहे हैं हे रुचे अयम यह त्रिवर्ण 3 वर्ण कथम किस प्रकार है, अर्थात इसमें 3 वर्ण किस प्रकार है। रुचि कहती है अस्मिन इस ध्वजा में या झंडे में 3 वर्ण संति यानी है। इस झंडे में 3 वर्ण है। अतः मानी इसलिए, त्रिवर्ण है इसलिए ये 3 रंग का है। क्योंकि इस ध्वजा में 3 रंग है इसलिए ये त्रिवर्ण कहलाता है, अर्थात 3 रंग का कहलाता है। किम क्या तुम एतेषाम इन वर्णों के नाम जानते हो। क्या तुम इन वर्णों के नाम जानते हो? जो हमारे ध्वज में 3 रंग हैं उन रंगों के नाम तुम जानते हो। आगे देखते हैं। सलीम कह रहा है अरे केसर वर्ण है, जो केसर वर्ण यानी केसरिया जो रंग है, श्वेत यानी सफेद रंग है, हरित है हरा, च एते ये 3 वर्णा यानी वर्ण है। हमारे जो तिरंगे में है केसरिया वर्ण, श्वेत वर्ण और
हरित वर्ण माने हरा वर्ण, ये 3 रंग है। देवेश कह रहा है अस्माकम हमारे ध्वजे, ध्वज में या झंडे में, एते ये त्रयवर्णा 3 वर्ण, किम क्या, सूचयन्ति सूचना देते हैं, अर्थात ये क्या सूचित करते हैं, हमारे ध्वज में ये 3 वर्ण है वो क्या सूचित करते हैं। आगे देखते हैं सलीम, श्रृणु सुनिए, केसर वर्ण है जो केसरिया वर्ण है, शौर्यस्य शौर्य का, श्वेत जो श्वेत वर्ण है सफेद वर्ण है वो सत्यस्य सत्य का, हरितस्य जो हरा वर्ण है वो समृद्धि समृद्धि का, सूचका सूचक है, संते माने है। सलीम कह रहा है कि सुनो, जो केसर वर्ण है केसरिया वर्ण है वो शौर्य का, जो श्वेत वर्ण है सफेद वर्ण है वो सत्य का, और हरा वर्ण है वो समृद्धि का सूचक है। सूची कह रही है किम क्या, एतेषाम एतेषाम यानी ये वर्णा नाम, ये वर्णों के नाम, अन्यद अपि दूसरा भी, अन्यद अपि यानी अन्य प्लस अपि तो दूसरा भी, महत्व यानी महत्व रखते हैं। क्या ये जो वर्ण है केसरिया सफेद और हरा, ये वर्ण क्या अन्य महत्व भी रखते हैं, इनका अन्य महत्व भी है या नहीं है। आगे देखते हैं, डेविड कह रहा है आम हाँ, कथम न कैसे नहीं, अर्थात इनका भी अन्य महत्व है। ध्वजस्य ध्वज के ऊपरी स्थित है, ऊपर में स्थित केसर वर्ण है जो केसरिया वर्ण है, त्यागस्य त्याग का, उत्साहस्य उत्साह का, च सूचक है सूचक है। जो ध्वज के ऊपरी स्थित जो केसरिया वर्ण है, ध्वज के स्थित ऊपर जो केसरिया पट्टी है वो त्याग का और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित मध्य में स्थित श्वेत वर्ण है जो सफेद वर्ण है, सात्विकताया वो सात्विकता का, सूचिताया पवित्रता का, सूचिताया का मतलब होता है पवित्रता, पवित्रता का, द्योतक है द्योतक है। जो सफेद वर्ण है वो सात्विकता का और पवित्रता का द्योतक है। केसरिया वर्ण तो त्याग का और उत्साह का सूचक है, और जो सफेद वर्ण है वो सात्विकता का और पवित्रता का द्योतक है या सूचक है। ठीक है, आगे देखते हैं। अधर नीचे की स्थित, अधर मानी नीचे स्थित है, स्थित हरित वर्ण है जो हरा रंग है या हरित वर्ण है, वसुंधराया पृथ्वी पर, सुषमाया उर्वरतायाश्च द्योतक है, वो पृथ्वी की सुषमाया और उर्वरता का द्योतक है। ठीक है, आगे देखते हैं। तेजिंदर कहता है हे सुचे ध्वजस्य ध्वज के मध्य में एकम एक नील वर्ण चक्रम वर्तते चक्र है। हे सुचे ध्वज के मध्य में एक नील वर्ण का चक्र है। सुचि आम हाँ इदम यह अशोक चक्रम कथ्यते, यह अशोक चक्र कहा जाता है। एतत् यह प्रगति न्यायस्य न्याय का प्रवर्तक है। यह जो अशोक चक्र है वो न्याय का और प्रगति का प्रवर्तक है। ठीक है, आया सभी को यहाँ तक समझ में। आगे देखते हैं। सारनाथ के अशोक स्तंभ अस्तित्व, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् उसी से एव ही एतत् यह ग्रहीतम ग्रहण किया गया है। जो हमारे केसरिया और सफेद
हरा, 3 रंग का जो झंडा है, ध्वज है, उसमें बीच में एक चक्र है, उस बीच वाले चक्र को अशोक चक्र कहा जाता है। यह प्रगति और न्याय का सूचक है और इसको जो सारनाथ का अशोक स्तंभ है उससे यह ग्रहण किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अस्मिन् चक्रे, इस चक्र में चतुर्विंशति 24 आरा मानी तीलियां संति है। इस चक्र में चतुर्विंशति 24 तीलियां हैं। मेरी कहती है भारतस्य, भारत के संविधान सभायां, भारत का संविधान सभा को 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रताया, संपूर्ण तरीके से अस्य, इस ध्वज का स्वीकारीकरण जातम यानी हुआ है। अर्थात भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 वर्ष में पूर्णतया, समग्रतया यानी पूर्णतया इस ध्वज का स्वीकरण यानी स्वीकार जिसको करना कहते हैं वो स्वीकरण हो गया। तो स्वीकरणम जातम यानी स्वीकृति उस ध्वज को मिली थी। ठीक है, तेजिंदर कहता है अस्माकम, हमारे त्रिवर्ण 3 रंग के ध्वज को, ध्वज है यानी ध्वज, स्वाधीनतया, स्वतंत्रता, राष्ट्र गौरवस्य, राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है यानी प्रतीक है। हमारा जो 3 रंग का जो झंडा है, तिरंगा है, वो स्वतंत्रता और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। अतः इसलिए एव माने ही, इसीलिए ही स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर च अस्य, इस ध्वज का उत्तोलनम यानी ऊपर चढ़ाना, उत्तोलन यानी ऊपर उठाना, ऊपर उठाने वाला, समारोह पूर्वकम भवति, उसको समारोह पूर्वक होता है, अर्थात उसको ऊंचा चढ़ाया जाता है। ये जो त्रिवर्ण है, 3 रंग का जो झंडा है, तिरंगा है हमारा, वो हमारी स्वतंत्रता और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। अतः इसलिए स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्रता दिवस पर इस ध्वज को ऊपर की ओर चढ़ाया जाता है और इसी उपलक्ष्य में समारोह होता है। जयतु त्रिवर्ण ध्वजम, तिरंगे झंडे की जयतु मानी जय हो, जयतु भारतम, और भारत माता की जय हो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके बताएं और हमें हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।